देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को प्रसिद्धि, धन, सत्ता का नशा एक बार लग जाता है, चख लेता है, वह धर्म के अनुसार नहीं चलना चाहता। रही बात आदित्यनाथ की, तो आदित्यनाथ को जो गद्दी गुरु गोरक्षनाथ जी के संप्रदाय में प्राप्त हुई है, वह गद्दी उन्होंने किसी बहुत बढ़िया ज्ञान से और बहुत बढ़िया कोई योगाभ्यास से और तपश्चर्या से अर्जित नहीं की है। सभी जानते हैं कि मठों में अब उत्तराधिकारी किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं और पिछले 2-3 पीढ़ियों से कैसे उत्तराधिकारी सामने आ रहे हैं। तो किसी परंपरा के किसी मंत्र से दीक्षित हो जाने से उस व्यक्ति का धर्मबोध भी हो जाएगा, यह हम नहीं कर सकते हैं। हमने हमने तो इन्होंने मुझे माँ के दूध की चुनौती देते हुए शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था। हमने यह कहा था कि हम आपसे शास्त्रार्थ एक शर्त पर करेंगे, जो हारेगा वह अपना प्राण त्यागेगा। तो उसके बाद ये अयोध्या में जाकर कह दिया कि लेट देम क्राई, हम शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। ऐसा इन्होंने उद्घोष कर दिया था जब वहां श्री राम महामंत्र यज्ञ हुआ था, वहां पर इन्होंने ऐसा कहा। काशी विद्वत परिषद को इन्होंने निर्णायक बनाया था, तो हमने कहा काशी विद्वत परिषद में कौन कौन निर्णायक होंगे, तो इन्होंने कुछ कुछ नाम इनके चेलों ने भेजे थे। तो उस स्थिति में हमने उन निर्णायकों के ही सिद्धांत में जो दोष दिखाया, उसके बाद ये मुकर गए। और उस समय काशी विद्वत परिषद के महामंत्री हुआ करते थे डॉक्टर कमलाकांत त्रिपाठी जी, उन्होंने लिखित रूप से हमारे पक्ष में अपना लेटर पैड पर लिख कर दिया था कि हमारा पक्ष सही है। रामदेव को पहले ये समझना चाहिए कि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। वो व्यापारी है कि योगी है कि शिव जी का भक्त है कि आर्य समाजी है कि राजनेता है। उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल बवंडर में चल रहा है। पहले कुछ दिन वो मोदी की चापलूसी में रहा 2014 के समय। मोदी ने थोड़ा बहुत उसको ऊपर उठाया, उसके बाद फिर नीचे गिराकर रामभद्राचार्य को उठाया, फिर रामभद्राचार्य को नीचे गिराकर ये धीरेन्द्र को उठाया, धीरेन्द्र को गिराकर सतवा बाबा को, संतोष दास को उठाया जा रहा है। तो ये तो नेता अपने लिए एक ब्रांड एम्बेसडर ऐसा खोजते हैं जो शास्त्र के मामले में जिसका सिद्धांत कमजोर हो और जिसको प्रसिद्धि और पैसे की बहुत चाहत हो। तो ऐसी स्थिति में रामदेव का जो अस्तित्व है वो द्वार पर बंधे उसी श्वान के समान है, जो मालिक को खुश करने के लिए कभी कभी भूख देता है और रोटी की गंध आते ही पूछ डुलाने लगता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पर, उनके शिविर पर जो हमला हुआ या हमला का शक्ल अख्तियार करने की, वहां पर उपद्रव जैसे हालात पैदा करने की जो कोशिश की गई, योगी जिंदाबाद, बुलडोजर जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाने वाले चंद लफंगों के जरिए, उसके बाद अब माघ मेला क्षेत्र में शंकराचार्य के शिविर में गतिविधियां तेज हो गई हैं। शंकराचार्य के शिविर में कई साधु संत सन्यासी भी पहुंच रहे हैं। क्या शंकराचार्य की जान को खतरा है? क्या शंकराचार्य के साथ कुछ ऐसे संत, कथित संत जो अब भी सत्ता पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, क्या वो शंकराचार्य के साथ आएंगे या सत्ता धर्माधिकारियों को भी विभाजित करने में कामयाब नहीं? कई सवाल हैं। संघ और संघ प्रायोजित संत, क्या उनकी इसमें कोई भूमिका है? ये सब सवाल जो है, इनका उत्तर तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे। हमारे साथ बहुत विशेष अतिथि हैं, बहुत सम्मानित आदरणीय अतिथि हैं, माघ मेला क्षेत्र से ही स्वामी निग्रहाचार्य महाराज। स्वागत है महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंगल हो, कल्याण हो, शुभमस्तु। जी जी जी, प्रणाम। मैं सीधा सवाल पहला, हमला करने की जो कोशिश हुई या शिविर में उपद्रव फैलाने की जो कोशिश हुई, ये तो सबसे खतरनाक संकेत है। आज तक मैंने कभी भी 2-2.5 दशक पत्रकारिता करते हो गया, कभी हमने नहीं सुना कि कभी शंकराचार्य के या किसी सन्यासी, दंडी सन्यासी, साधु संत उनके शिविर में उपद्रव करे और कोई पॉलिटिकल वर्कर, राजनैतिक व्यक्ति की नारेबाजी करने वाला कभी उपद्रव करे। ये कैसे, इसका निराकरण क्या होगा? कैसे इससे निपट सकते हैं? देखिए, हमारे चिंतन में कोई भी व्यक्ति अगर किसी के प्रति सकारात्मक विचार रखता है तो उसके अवगुणों को देखने से बचता है। आज भारत की राजनीतिक स्थिति ऐसी ही हो गई है, जो व्यक्ति जिस पार्टी का समर्थक है उस पार्टी को ही अपना उद्धारक मान लिया है और उसी पार्टी के हाथों देश का भविष्य सौंपने के लिए तैयार है। किसी भी पक्ष को सुने बिना किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच जाना, इस प्रकार के उन्मादी लोगों का एक दुराग्रह बन गया है। तो जो व्यक्ति भाजपा के समर्थक है वो भाजपा के दोषों को नहीं देखना चाहेंगे, जो कांग्रेस के समर्थक हैं कांग्रेस को नहीं देखना चाहेंगे किसी नकारात्मक चित्रण में। तो यहाँ पर भी मुझे वही देखने को मिल रहा है कि एक उन्मादी भीड़
जो जिस नेता के प्रति, पार्टी के प्रति, वर्तमान में सत्ताधारियों के प्रति जो ऐसी समर्पित हो गई है कि उनके द्वारा किए जा रहे अनुशासनहीन उपद्रवों को भी समर्थन दे रही है और उनके कार्यकर्ता के रूप में ऐसे उपद्रवों को प्रसारित भी कर रही है। शंकराचार्य के स्तर पर हम बात करें या एक सामान्य हिंदू के स्तर पर बात करें, अगर कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, अपने धार्मिक क्रियाकलापों को धर्मशास्त्र के अनुसार करना चाहता है, तो उसको सत्ता के माध्यम से सदैव प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत लंबे समय से भारत इस प्रकार के दंश को झेल रहा है, जहां हमारे तीर्थ, हमारी परंपराएं और हमारे मठों पर सरकार का अनधिकृत और अधार्मिक हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। जब आप उनका विरोध करेंगे तो उनके द्वारा जिनको धन से या और किसी प्रकार के राजनीतिक प्रश्रय से संपोषित किया गया है, ऐसे गुंडे आकर उन्हीं धर्माधिकारियों के विरुद्ध दुष्प्रचार भी करते हैं और उनको मारपीट के द्वारा प्रताड़ित भी करते हैं। और उस समय यह भूल जाते हैं कि चुनाव के समय उन्हीं के नेताजी इन्हीं धर्मगुरुओं के चरणों में लुटते हुए दिखते थे और सत्ता आते ही उनके शत्रु बनकर उन्हीं को कालने में इत्यादि कहने लगे। महाराज, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे क्या ये निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए या देश में संदेश नहीं जाएगा कि अब हमारा धर्म सत्ता की चरण पादुका में स्थापित हो जाएगा? सत्ता की, ये बहुत कठोर शब्द है, लेकिन ये संदेश तो यही जाएगा। उन पर, उन लफंगों पर तो कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं, कोई खबर ऐसी है नहीं। जो व्यक्ति सत्ता के द्वारा पोषित होता है वह चाहे जितना भी उपद्रव कर ले, जब तक उसके मालिक सत्ता में बैठे रहते हैं उसको कुछ होने नहीं देते। और ये दुराग्रह हर स्तर पर दिखता है, चाहे आप कार्यकर्ता के स्तर पर देखें, उद्योगपति के स्तर पर देखें, न्यायाधीशों के स्तर पर देखें या प्रशासनिक ब्यूरोक्रेट्स के स्तर पर देखें। जो सत्ता का चहेता होता है वह सत्ता के मद में तमाम कुकर्म कर जाता है और जब तक उसके चहेते लोगों की सरकार रहती है तब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई बार ऐसे लोगों को समाज के द्वारा जो दंड दिया जाता है उसमें भी सत्ता का अनुचित हस्तक्षेप ऐसे लोगों के लिए कवच का कार्य करता है। तो हमें तो संदेह है कि उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी, उन लोगों को किसी प्रकार से अंडरग्राउंड करके हो सकता है समाज से 1-2 महीने के लिए दूर रखा जाए, बाद में वही पार्टी के आयोजनों में कार्यकर्ता के रूप में देखे जाए। और हम लोगों की क्या बात करें, जब बड़े बड़े मठाधीश और बड़े बड़े जगतगुरु के पदों के ऊपर बैठने वाले लोग भी इस प्रकार से सत्ता के अधीन होकर सत्ताधीशों की चापलूसी करने में लगे रहेंगे और उनके प्रत्येक कृत्य को धर्म और राष्ट्र के हित में बताने लगेंगे, तो नीचे वाले जो कार्यकर्ता है उनमें उन्माद होना स्वाभाविक है। जबकि धर्मगुरु का कर्तव्य है कि वह 8 नीतियों का प्रयोग करके शासन को धर्मानुसार अनुशासित करने का पूरा प्रयास करे। लेकिन यहाँ पर सत्ता के द्वारा पोषित, सत्ता के द्वारा जिनको रोटी परोसी जाती है, ऐसे श्वानवत जीवन वाले जो दंभाचार्य हैं, ऐसे दंभाचार्यों ने धर्म को स्वयं ही सत्ता के चरणों में सुला दिया है और उनके विरुद्ध भी हमारा संघर्ष कई वर्षों से जारी है। दंभाचार्य पे भी आ रहे हैं, लेकिन महाराज आप तो भगवत मर्मज्ञ हैं, ये बताइए आप ही का वस्त्र यही रंग, अब भाव है कि नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, मैं तो एक सामान्य इंसान हूं। यही वस्त्र का रंग वह भी धारण किए हुए हैं जो सत्ताधीश हैं। क्यों नहीं आप लोग समझाते हैं या आपकी बात तो नहीं सुनने को तैयार है? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को प्रसिद्धि, धन, सत्ता का नशा एक बार लग जाता है, चख लेता है, वह धर्म के अनुसार नहीं चलना चाहता। रही बात आदित्यनाथ की, तो आदित्यनाथ को जो गद्दी गुरु गोरक्षनाथ जी के संप्रदाय में प्राप्त हुई है, वह गद्दी उन्होंने किसी बहुत बढ़िया ज्ञान से और बहुत बढ़िया कोई योगाभ्यास से और तपस्या से अर्जित नहीं की है। सभी जानते हैं कि मठों में उत्तराधिकारी किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं और पिछले 2-3 पीढ़ियों से कैसे उत्तराधिकारी सामने आ रहे हैं। तो किसी परंपरा के किसी मंत्र से दीक्षित हो जाने से उस व्यक्ति का धर्मबोध भी हो जाएगा, यह हम नहीं कर सकते हैं। गोरक्षनाथ जी ने बड़े बड़े विलासी राजाओं को योग मार्ग में विरक्त रूप से अनुशासित कर दिया। जब उनके जैसे भर्तृहरि जैसे महाराज भर्तृहरि का मैं स्मरण करूंगा, जिनको विलासिता के जीवन से निकाल कर उन्होंने तत्वज्ञान की ओर मोड़ दिया, तो उन्हीं के पीठ पर बैठने वाले महंतों के जीवन में ऐसे अनुशासन का अभाव क्यों देखने को मिलता है? तो आदित्यनाथ एक राजनेता है और राजनेता किसी भी सिद्धांत पर नहीं चल रहा है भारतीय लोकतंत्र में। यही कारण है कि संसद में मुलायम के गुंडों से परेशान होकर रोने वाले आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हीं की पार्टी मुलायम को पद्म विभूषण भी दे देती है और वो फिर हर वर्षगांठ पर जाकर आंसू भी बहाते दिखते हैं, नेताजी की याद में बिलखते रहते हैं, नेताजी नेताजी के शब्दावली से सुशोभित भी करते रहते हैं। तो मेरा यह स्पष्ट कथन है कि भारत में जो भी उस गद्दी पर बैठेगा वह शापित होगा। शापित ऐसे होगा कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती ही होती है। विपक्ष में रहकर जितनी अच्छी बातें वह कर ले, सत्ता में बैठते ही उसकी बुद्धि को लकवा मारा जाता है और उसका लिया गया निर्णय सनातन के अहित में ही होता है। हाँ, दुर्भाग्य यह है कि जिन व्यक्तियों ने धर्म के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की, वेश से हो या पीठ से हो या गद्दी से हो, जिनके गुरु भी शंकराचार्य परंपरा का सम्मान करते रहे समयानुसार, इन्हीं लोगों के माध्यम से उनके उत्तराधिकारी होकर गोरक्षा में भी कोई ठोस कदम नहीं देखने को मिल रहा
तीर्थों के मंदिरों के संरक्षण में भी कोई ठोस कदम देखने को नहीं मिल रहा, आचार्य परंपरा के संपोषण में भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा, अपितु वासुदेवानंद और अधुक्षजानंद जैसे लोगों को, नकली लोगों को शंकराचार्य के रूप में स्थापित करने में इनका श्रेय अधिक देखने को मिल रहा है। लेकिन महाराज आप कह रहे हो कि बुद्धि लकवाग्रस्त है, और इस देश में आज की तारीख में सबसे ख्याति लब्ध जगत गुरु, वो जगत गुरु कहने में मेरी जबान कांप जाती, हिलती है उनकी ख्याति के आगे। राम भद्राचार्य, वो बताते हैं कि मेरे अनुज हैं, राम भद्राचार्य के अनुज को आप कह रहे हैं कि बुद्धि लकवाग्रस्त है। हाँ, तो जब बड़े भाई की बुद्धि को लकवा मारेगा तो अनुज थोड़ी अलग से कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य बनेंगे। बात ऐसी है कि राम भद्राचार्य सत्ता की चापलूसी करने की कला में बहुत निपुण है, यह उनकी प्रतिभा है, और जिसमें अगर कोई प्रतिभा है तो हम उसकी प्रशंसा उस अंश में कर सकते हैं। तो हमसे वह प्रतिभा नहीं दिखी जा सकती, हम नहीं दिखा सकते वैसी प्रतिभा। जो भी व्यक्ति सत्ता में बैठेगा उसको महान बना देंगे। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बना दिए, जबकि नरेंद्र मोदी ने कभी राम भद्राचार्य को अपना मित्र नहीं कहा, आदित्यनाथ ने कभी राम भद्राचार्य को अपना बड़ा भाई नहीं कहा। लेकिन राम भद्राचार्य की जो एक कुंठा है मन में कि समाज उनको सर्वज्ञ के रूप में जाने, एक लोकेशना है, वह उनके मुख से कहलाती है कि नरेंद्र मोदी उनके मित्र हैं। जबकि जब नरेंद्र मोदी इतने ही बड़े मित्र हैं तो ध्वजारोहण कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाए, उसके लिए क्यों बिलख रहे थे? आप अपने मित्र को बोल देते। इतने ही बड़े मित्र हैं तो अपने मित्र को कहकर कम से कम प्रारंभिक स्तर पर गोहत्या की निषेधाज्ञा लागू करवा देते। अमित शाह जो कहता फिरता है कि गो देश में गोमांस पर रोक नहीं लगेगी, कम से कम उसी व्यक्ति के उस कथन का निराकरण करवा देते। सुधांशु त्रिवेदी ने तो मिथुन संज्ञा की एक अलग प्रजाति की घोषणा करके वहां के समस्त जो वहां पर वन्य गोवंश आदि उपलब्ध होते हैं उनको भी मारने का एक लाइसेंस ही प्रदान कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में राम भद्राचार्य तब कहाँ जाते हैं? वो केवल भाजपा के कार्यकर्ता हैं और किसी मुद्दे पर इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं जिसके माध्यम से उनको मीडिया अटेंशन मिलता रहे और उनके अनुयायी उसी को धर्म जगत की क्रांति मानकर जय जयकार करते रहे। महाराज हमने तो बहुत बार सुना, क्योंकि रोज देखिए इस देश के टीवी कैमरे रोज राम भद्राचार्य के सामने जाते हैं, और मैंने सुना है कि उनसे ज्ञानी कोई नहीं है। उन्होंने एक संत जो बहुत ज्यादा आडंबर भी जिसका मैंने नहीं देखा, वृंदावन में विराजमान प्रेमानंद महाराज, प्रेमानंद जी पर भी सवाल उठाया कि वो प्रेमानंद को नहीं पता कुछ, और फलाने को नहीं पता, इनको नहीं पता, अब मुक्तेश्वरानंद को क्या पता है। इतने परम ज्ञानी को आप कह रहे हो कि ये जगत गुरु बने हैं, तो इतने ज्ञान तपस्या से बने हुए हैं, इन पर सवाल कैसे? बात ऐसी है कि उन्होंने बहुत प्रलाप किया है अपनी पुस्तकों में, जिसको पकड़ना सूक्ष्म विवेक का कार्य है। संस्कृत व्याकरण में उन्होंने इतनी गलतियां की हैं कि हमारे जैसे अध्येता भी उनकी गलतियों पर हमने खंडन प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा लिखित जो श्री रामचरितमानस की टीका है उसमें भी तमाम जगह गलतियां हैं। उनके राघव कृपा भाष्य में भी बहुत से जो सूत्र हैं शास्त्र के, उनकी गलत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। यहाँ तक कि उन्होंने जिन जिन विषयों को समझने में ये असमर्थ रहे उनको सीधे प्रक्षिप्त घोषित कर दिया। तो राम भद्राचार्य क्या कहते हैं? ज्ञानी होने की बात आप कह रहे हैं ना, राम भद्राचार्य यह कहते हैं कि मृत्युंजय मंत्र शिव जी का नहीं राम जी का है, जबकि त्र्यंबक शब्द शिव जी के लिए विस्तार से शास्त्र में प्रयुक्त है, सभी जानते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यह कह दिया कि जो क्वीन एलिजाबेथ के मुकुट में कोहिनूर लगा है, एलिजाबेथ द्वितीय के मुकुट में जो लगा हुआ था वही द्वापर युगीन समतक मणि है, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। और दूसरी बात क्या कहे, उनके ज्ञान की बात शास्त्र छोड़िए, कह दिया कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक सब हमारे कंठ में है, जबकि ऋग्वेद के मंत्रों पर आधारित जो मंत्र रामायण है नीलकंठ चतुर्धराचार्य जी की, वो तो हमने ही उनको दी थी। जब वो हमसे शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहे थे तब हमने उनको 15-20 हजार की पुस्तकें देकर कहा पहले आप पढ़ लीजिए तब हमसे शास्त्रार्थ करने आइएगा। तो मंत्र रामायण ये सब हमने उनको दी थी, भारत भावदीप ये सब हमने उनको जाकर वहां डाक से भिजवाया था। तो ये जो का दावा करते हैं कि सब जानते हैं, उसमें बहुत नकारात्मक बात है। हाँ, स्मरण शक्ति अच्छी है क्योंकि प्रकृति अगर कुछ छीनती है तो कुछ बढ़ा भी देती है, ये देखने को मिला है। तो नेत्र के मामले में प्रकृति ने उनके साथ कमी की, तो मेधा के मामले में उस विषय में प्रतिभा को बढ़ा दिया। लेकिन मेधावी होना सदैव यह द्योतक नहीं है कि आपके मुख से निकला हर वाक्य शास्त्र वाक्य ही होगा। अपितु श्रीमद् भागवत में जहां गोपियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत कर रही हैं, वहां इन्होंने भगवान का संबंध भाई बहन का बता दिया गोपियों से। इतना भी नहीं इनसे हो पाया कि कम से कम श्लोक और श्लोकार्थ ही देख लेते। तो शास्त्रों को प्रक्षिप्त बोलना, अप्रामाणिक बोलना, जिस भागवत महापुराण के नाम की रोटी जीवन भर खाए, इन्होंने अंत में मंत्र से कह दिया कि मैं पुराणों को प्रमाण ही नहीं मानता, मैं तो वेद को प्रमाण मानता हूं। लेकिन जब अपने क्रेडिट लेने की बात आई राम मंदिर में तो कहते हैं कि हमने स्कंद पुराण से प्रमाण दिया था कोर्ट में। तो आप बताइए, जो व्यक्ति मंच पर कह रहा हो हम पुराण को प्रमाण नहीं मानते, वो कोर्ट में कैसे पुराण को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है? वास्तविक रूप से जब जज भी यह कह रहे हो कि हमने आपके द्वारा दिए गए प्रमाणों को स्वीकार नहीं किया, हालांकि स्कंद पुराण वाला प्रमाण तो मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने प्रधानता से दिया था वहां पर, तो वो स्वीकृत हो गया था। लेकिन एक नकली पुस्तक जो
दोहा शतक के नाम से लेकर गए थे, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, फटकार भी लगाई थी इनको। तो ऐसे मामले में इनकी बुद्धि जो है, जो भी कुछ प्रलाप करती रहती है, वह अश्रद्धेय हो जाता है लोगों के लिए। हाँ, अब जो धर्म शास्त्र को पढ़े नहीं, वेशभूषा और मेधा शक्ति के दीवाने बने घूम रहे हैं, उनके लिए इनका जीवन चमत्कार है, और हम लोगों के लिए इनका जीवन एक असफल बोझ है समाज पर, जिनकी मेधा शक्ति का बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन विलासिता और राजनीति के कारण इन्होंने अपनी मेधा शक्ति का सही विनियोग होने नहीं दिया धर्म के हित में। तो एक बात बताइए, ये बहुत लोगों को जो है चुनौती देते हैं, तो आप काहे नहीं इनका चुनौती स्वीकार करके शास्त्रार्थ कर देते एक बार इनसे? हमने तो, इन्होंने मुझे माँ के दूध की चुनौती देते हुए शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था। हमने यह अच्छा। कहा था कि हम आपसे शास्त्रार्थ एक शर्त पर करेंगे, जो हारेगा वह अपना प्राण त्यागेगा। तो उसके बाद ये अयोध्या में जाकर कह दिया कि लेट देम क्राई, हम शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने उद्घोष कर दिया था। जब वहां श्री राम महामंत्र यज्ञ हुआ था, वहां पर इन्होंने ऐसा कहा। काशी विद्वत परिषद को इन्होंने निर्णायक बनाया था, तो हमने कहा काशी विद्वत परिषद में कौन कौन निर्णायक होंगे, तो इन्होंने कुछ कुछ नाम इनके चेलों ने भेजे थे। तो उस स्थिति में हमने उन निर्णायकों के ही सिद्धांत में जो दोष दिखाया, उसके बाद ये मुकर गए। और उस समय काशी विद्वत परिषद के महामंत्री हुआ करते थे डॉक्टर कमलाकांत त्रिपाठी जी, उन्होंने लिखित हाँ। रूप से हमारे पक्ष में अपना लेटर पैड पर लिख कर दिया था कि हमारा पक्ष सही है। वाह, ये तो बात मुझे लगता है पूरे देश को जाननी चाहिए, ये मुझे भी नहीं जानकारी थी कि शास्त्रार्थ की चुनौती दिया उन्होंने आपको और खुद ही मैदान छोड़ के भागे। हाँ, बिल्कुल, मैदान बिल्कुल, छोड़ बिल्कुल। के भागे, मैदान छोड़ के भागने के बाद तो सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, तो साबित हो गया। वो प्रमाण पत्र सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, मैदान छोड़ने वाला वो पराजित है, उसके बाद किसी प्रमाण की जरूरत है ही नहीं। लेकिन एक बात और, ये रामदेव, आप सुने होंगे नाम, बहुत बहुत पैसा है उनके पास। रामदेव कह रहे हैं कि ये ऐसे सब संत नहीं है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को कह रहे हैं सब संत नहीं है, संत के सब लक्षण नहीं होते हैं। तो ये लक्षण रामदेव जी से क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं क्या क्या लक्षण होते हैं? रामदेव को पहले ये समझना चाहिए कि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। वो व्यापारी है, कि योगी है, कि शिव जी का भक्त है, कि आर्य समाजी है, कि राजनेता है। उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल बवंडर में चल रहा है। पहले कुछ दिन वो मोदी की चापलूसी में रहा 2014 के समय। मोदी ने थोड़ा बहुत उसको ऊपर उठाया, उसके बाद फिर नीचे गिराकर रामभद्राचार्य को उठाया, फिर रामभद्राचार्य को नीचे गिराकर ये धीरेन्द्र को उठाया, धीरेन्द्र को गिराकर सतवा बाबा को, संतोष दास को उठाया जा रहा है। तो ये तो नेता अपने लिए एक ब्रांड एम्बेसडर ऐसा खोजते हैं जो शास्त्र के मामले में जिसका सिद्धांत कमजोर हो और जिसको प्रसिद्धि और पैसे की बहुत चाहत हो। तो ऐसी स्थिति में रामदेव का जो अस्तित्व है, वो द्वार पर बंधे उसी श्वान के समान है, जो मालिक को खुश करने के लिए कभी कभी भूख देता है और रोटी की गंध आते ही पूछ डुलाने लगता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस रामदेव ने कहा कि मूर्ति पूजा पाखंड है, ज्योतिष इत्यादि पाखंड है, वही रामदेव जाकर रामानुजाचार्य जी के जब समता मूर्ति का इनॉग्रेशन हो रहा था, तो मूर्ति पूजा के प्रखर समर्थक वहां पर जाकर रामानुजाचार्य जी को प्रणाम भी करके आया, और अभी देवघर में बाबा वैद्यनाथ जी के यहाँ माथा भी टेक कर आया। और यहाँ नकली घी के कारण उसको सुप्रीम कोर्ट से इत्यादि से जो फटकार मिली है, उसमें भी बेचारा कहीं नहीं अपना पक्ष सही रख पा रहा है। तो आप देश को अखाद्य का, अभक्ष्य का विक्रय करके रोगी बना रहे हैं, और दूसरी ओर आप दावा कर रहे हैं कि आप धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, हित के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने देश को मूर्ख बनाकर मोदी के विषय में माहौल बनाया, देश को कहा कि भ्रष्टाचार से लिप्त है। हम ये नहीं कहते कि देश में भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन ये कहना कि केवल एक ही पार्टी में भ्रष्टाचारी है, ये दोषपूर्ण है। और अगर एक ही पार्टी में भ्रष्टाचारी है, तो 12 साल से आपने उन भ्रष्टाचारियों के लिए क्या किया? सुरेश कलमाडी तो बिना जेल गए मर गया, बताइए। हाँ, तो जिस हाँ, मुद्दे पर आपने सरकार बनाई, उस मुद्दे का आपने क्या किया? ना आपने कॉमनवेल्थ पर कुछ किया, ना 2G घोटाले पर कुछ किया, ना स्विस बैंक्स पर कुछ किया। आपने इस पर तो कोई शोधन किया नहीं देश को। बाद में अमित शाह ने कह दिया जुमला था, और इधर जब पूछा जाता है कि जुमला था तो हेमंत विश्व शर्मा का आप क्यों विरोध करते थे, तो पत्रकारों को डांटते हुए रामदेव और अमित शाह कहते हैं कि ऐसा प्रश्न न पूछा करो, ये सब न पूछा करो। और यहाँ तक कि पीएम केयर फंड पर जो अभी आया है कि राइट टू प्राइवेसी है उसके पास, हम सबों को मजबूर करके वैक्सीन लेने को, हमको तो नहीं कम से कम, क्योंकि मैंने तो कड़ा विरोध किया था, लेकिन हमारे परिचितों को मजबूर करके वैक्सीन भी दिलाई गई। उस समय भी ये लोग बहुत तमाशा किए थे, कभी सत्ता के पक्ष में बोलना, कभी विपक्ष में बोलना। लेकिन विपक्ष में बोलने के बाद भी धर्म के मामले में क्यों टांग अड़ाते हो तुम? धर्म का विषय धर्मगुरुओं के हाथ में छोड़ दो। रामदेव जैसा आर्य समाजी धर्म के हित में कभी नहीं बोल सकता, वो केवल वर्णाश्रम का विरोध करना जानता है। उसने तो सन्यासी बनने की वैकेंसी निकाल दी थी कि सन्यासी सन्यासिनी फॉर्म भरकर सन्यास ग्रहण करें। किस शास्त्र में ऐसा विधान है कि फॉर्म भर के सभी लोग सन्यासी बन जावे? तुम तो अपने कर्मचारियों को बढ़ा रहे हो ताकि तुमको फ्री में काम करने वाले गुलाम मिल सके। नौकरी की वैकेंसी निकालोगे तो लेबर एक्ट के तहत तुमको वेतन तय करना पड़ेगा कि किस कर्मचारी को कितना वेतन दे रहे हो। सन्यासी बनाकर अगर लाओगे तो 150-200 कर्मचारी तुमको आश्रम में काम करने के लिए फ्री में मिल जाएंगे। इसीलिए ये लोग अपना
पैसा बचाने के लिए और व्यापार बढ़ाने के लिए इस प्रकार का धर्म के साथ मजाक करते हैं। तो रामदेव की बात श्रद्धेय नहीं है। रामदेव जो है वो केवल माहौल बनाने वाला एक प्यादा है, जिसको धर्म का ना आचरणगत बोध है न सिद्धांतगत बोध है। ये लेकिन रामदेव कहते हैं कि अभिमान, स्वाभिमान ये सब त्याग दो तभी संत है। हालांकि वो तो त्यागे थे, वो तो मंच पे एक बार कपड़ा पहन के रात में भागे थे तो वो त्याग दिए थे। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो धर्म के लिए कभी लड़ नहीं सकता, वो क्यों इस प्रकार से इन विषयों पर खुलता फिरता है? विद्या भास्कर स्वामी जी के मंच पर तो उन्होंने ही फटकार लगाई थी वर्णाश्रम विषय पर रामदेव को। तो ऐसा व्यक्ति जो कभी न कानून के अनुसार चल पाया ठीक से, संविधान से भी उसको फटकार मिल रही है, न कभी धर्म के अनुसार चल पाया ठीक से, धार्मिक अनुशासन में भी उसको फटकार ही मिल रही है। और सामाजिक स्तर पर देखें, सामाजिक स्तर पर भी क्रांति के नाम पर, भ्रष्टाचार के विरोध के नाम पर जो काम किए, उसका भी कोई ठोस परिणाम देखने को नहीं मिला। तो केवल हाथ पैर मोड़कर व्यायाम कर लेने को क्या हम योग मान लें? और यहाँ तक कि दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे व्यक्ति को प्रातः स्मरणीय ऋषि के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो व्यक्ति, आप एक पुस्तक पढ़ेंगे गवर्नमेंट टू टाइकून, ये पुस्तक जो है रामदेव के पूरे काले चिट्ठे की पोस्टमार्टम कर देती है कि उस व्यक्ति का उद्भव कहां से हुआ और कितने तिगड़म और प्रपंच और हत्या अपराध इत्यादि के बाद वह यहाँ तक पहुंचा है। तो क्या है कि पैसा सभी दोषों को ढक देता है। जिसके पास पैसा हो उसके सभी कुकर्म समाज छिपा जाता है, और यही पैसा इसका भी बड़ा कवच बना हुआ है। लेकिन जब भी वो पैसे का कवच हटता है या प्रकृति अपना बदला लेने पर आती है, तो इतना वसूलती है कि वह व्यक्ति अपने बुढ़ापे में कुढ़ कुढ़ कर, तिल तिल कर अपने कष्ट को भोगता है। महाराज जी, अभी मैंने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले सुना, एक बाकायदे जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने माइक पर, कैमरे पर बोला कि कमिश्नर, जो प्रयागराज के कमिश्नर महोदय हैं, उन्होंने कहा कि गर्मी उतार दूंगा तुम्हारी। जब शंकराचार्य को पुलिस का अफसर कह रहा है गर्मी उतार दूंगा, तो निग्रहाचार्य जी को डर नहीं लग रहा है ये सब गर्मी उतारने पे आ जाएंगे तो क्या होगा, जेल में डाल देंगे? आप लोग को भय नहीं? उनकी गर्दन टाइटेनियम की बनी हुई है। हाँ। पुलिस प्रशासन, जज, अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के शरीर में टाइटेनियम की तो गर्दन लगी हुई नहीं है। हाँ। जब हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम भी तो अपनी आत्मरक्षा करेंगे ना। तब हम ये नहीं देखेंगे ना कि वो खाकी वर्दी में आया है, कि काला कोट में आया है, कि नंगा आया है, कि देवराज इंद्र के समान ऐरावत पर बैठकर आया है। एक तो तुमने हमारे तीर्थों पर कब्जा किया, हमारे तीर्थों को प्रदूषित किया। क्या प्रदूषण हमने किया गंगा जी में? नहीं। जिन उद्योगपतियों ने तुम्हें चंदा दिया, तुम्हारी पार्टी की सरकार बनाई, उन्होंने गंदा किया। हमारे तीर्थों को प्रदूषित करो तुम, हमारे तीर्थों पर अवैध कब्जा करो तुम, अपने तीर्थों पर स्नान करने के लिए हमको अनुमति लेनी पड़ी तुमसे। और जब इस प्रकार से तुम्हारी अव्यवस्था को देखकर विरोध किया जाए, तो ऐसी स्थिति में गर्मी भी तुम हमारी उतारोगे, तो ये कब तक सहन किया जाएगा? अगर इतना ही तुम्हारे पास पौरुष है तो शाहीन बाग के समय कहाँ चले गए थे तुम? अभी हल्द्वानी में जाकर क्यों अतिक्रमण नहीं हटवा रहे हो? और यहाँ पर जो प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज में ही जो हंस तीर्थ पर कब्जा किया हुआ है एक आतंकवादी ने, जिसका नाम है सत्यम योगी, मिशनरियों के साथ मिलकर उसने पूरा हंस तीर्थ कब्जा किया हुआ है, और कोर्ट का बाकायदा आदेश है कि उसको मुक्त करवाया जाए, दर्शनार्थियों के लिए ओपन किया जाए। सरकार ने दर्शनीय स्थलों में उसको चिन्हित किया है, वहां पर जाकर क्यों गर्मी नहीं उतार रहा है सत्यम योगी की, जबकि कोर्ट का आदेश भी है तुम्हारे साथ? तो ऐसी स्थिति में इनका पौरुष तब कहाँ चला जाता है, जब इसी भारत भूमि में अनेकों जो हिंदू महिलाएं, उनका बलात्कार किया जाता है, लव जिहाद में फंसाया जाता है। हमारे अधिवक्ता इत्यादि ने तो आदित्यनाथ को सब गोहत्यारों का नाम और प्रूफ के साथ भेजा था, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है प्रशासन? तो गर्मी उतार देंगे तो गर्मी सबकी उतरती है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे आपके अंदर गर्मी है, उतारने का दावा करने वालों की गर्मी भी समय स्वयं उतारता है। और हमारी बात रही डरने की या न डरने की, तो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और हमारे व्यक्तित्व में एक भेद है। हम जो बोलते हैं उसमें हम धर्मशास्त्र को प्रधानता देकर बोलते हैं, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के व्यक्तित्व में कहीं कहीं यह त्रुटि हमको देखने को मिली है निकटवर्ती समयों में, जहां पर उन्होंने धर्म के विषय को जानकर भी मौन को स्वीकार किया है, और इसका भी दुष्परिणाम उनको यहाँ भोगने को मिल रहा है। यह हम स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि साल भर पहले इसी कुंभ में, जो पिछड़ा कुंभ लगा था, उसी में भगवती राधा का तिरस्कार उनके सामने जो संतोष भदौरिया है, कानपुर वाला भूमाफिया, जो करौली सरकार के नाम से चलता है, वो आया था, अपना पूर्ण गुरु के नाम से अपना परिचय दिया था, भगवती राधा की निंदा इनके सामने की थी, और इन्होंने विरोध के स्थान पर उसकी प्रशंसा की थी। तो यह भी हमने उस समय कहा था कि स्वामी जी आपको विरोध करना चाहिए। अभी इनके वकील ने सत्यकाम जाबाल, कवच, शैलू, सैत्रेय, महिदास इत्यादि ऋषियों की माता को व्यभिचारिणी बताया था, तो उस समय भी हमने कहा कि आप विरोध कीजिए। बाद में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को पूरा म्लेच्छ घोषित करके हम सबों को भारत से निकालने की बात इनके वकील ने कही थी, तब भी हमने कहा था कि आप विरोध कीजिए। उसके बाद भी अंजलि शुक्ला नाम की एक संदिग्ध चरित्र वाली महिला को ये दिल्ली में जाकर सम्मानित करके आए, और परम शिव के नाम से जो कैलासा में बैठा है नित्यानंद, जिसका नाम है, एक अलग टापू बनाकर जो बैठा ना हिंदू राष्ट्र के नाम पर, उसको भगवान
भगवान शिव मानने वाले संदीप देव को सच्चा सनातनी बताकर ये आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में जहां पर आपके सिद्धांत बल की हानि होगी, एक जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में आप धर्म के लिए नहीं बोल पाएंगे, अपने ही स्वपक्षधरों के विरुद्ध, तो वहां पर प्रकृति आपको भी कुछ इस प्रकार का परिणाम तो दिखाएगी, हम सोचते हैं। तो आपसे ऐसी व्यवहार की अपेक्षा तब नहीं थी। और जो प्रशासन यह कह रहा है गर्मी उतार देंगे, तो गर्मी कब तक रहेगी तुम्हारी भी? तुम्हारी गर्मी तो हम देख लेते हैं, जिस समय तुमको अन्य बाहुबली प्रताड़ित करते हैं, उस समय प्रशासन के लिए कौन बोलता है? जो हिंदू धर्म के निष्ठा से युक्त हैं वही तो बोलते हैं। जब तुम्हारे पास इतनी गर्मी है तो भारत में गोहत्या क्यों होने दे रहे हो? गंगा में प्रदूषण क्यों होने दे रहे हो? तीर्थों पर अवैध कब्जा क्यों होने दे रहे हो? इसका अर्थ क्या है कि तुमने वर्दी देश की रक्षा के लिए नहीं पहनी है, तुमने वर्दी अपने गुंडागर्दी को एक वैध लाइसेंस देने के लिए पहनी। अच्छा, सतवा बाबा के समय तुम्हारी ये गर्मी कहाँ चली जाती है? सतवा बाबा के यहाँ तो डीएम जाकर रोटी सेकता है। क्या रोटी सेकना डीएम की ड्यूटी में आता है? अगर डीएम रोटी सेक रहा था तो उसके स्थान पर उसकी ड्यूटी कौन कर रहा था? नेताओं की चापलूसी और नेताओं के द्वारा प्रायोजित धर्मगुरुओं की चापलूसी करने के समय तुम्हारा गौरव कहाँ जाता है? महाराज जी, ये सतुआ बाबा के भीतर ऐसी कौन सी शक्ति है? आध्यात्मिक शक्ति, नैतिक बल, कुछ पारलौकिक शक्ति, कुछ कुछ तो होगा। सतुआ बाबा के इस समय सतुआ बाबा धरती के एपिसेंटर बन गए हैं। धरती कोर केंद्र, वहीं पर सब मंडरा रहे हैं। सतवा बाबा जो के गद्दी पर अभी जो बैठा है संतोष दास, उससे हम एक बार मिले हैं और मेरा अनुभव यह रहा है कि वह व्यक्ति बहुत बड़ा व्यभिचारी अथवा समलैंगिक मानसिकता का व्यक्ति है। उसने अपने जीवन में 2 काम बड़ी निष्ठा से किए हैं, एक मुरारी की चापलूसी, दूसरा नेताओं के आगे पीछे किसी भी प्रकार से फ्रेम में बने रहना। तो उसने किया कुछ नहीं, जब अखिलेश की सरकार थी तो अखिलेश के आगे पीछे भी डोलता था। बाद में उसने देखा कि अखिलेश की सरकार तो जाने वाली है और अब भाजपा की सरकार आने वाली है, तो उसने अपनी निकटता भाजपा से बनानी शुरू की और आदित्यनाथ के निकट जाकर उसने किया है अपना प्रपंच। और काशी में जब मंदिर टूट रहे थे विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर, तो वहां पर उसने आदित्यनाथ का साथ दिया, तो आदित्यनाथ को प्रसन्नता हो गई और आगे पीछे डोलते रहा और भाजपा के पक्ष में वोट बैंक को मोबिलाइज करते रहा, ऊपर से मुरारी की चापलूसी करता रहा। तो अब वो जगतगुरु भी लिखने लगा है अपने नाम के आगे और भाजपा की कृपा से अब उस पर न कोई ईडी की जांच होगी, न सीबीआई की जांच होगी कि कितना पैसा कहां से आ रहा है, न उसकी गाड़ी की चेकिंग होगी, न उसकी गाड़ी को बैरिकेड से रोका जाएगा। अब तो प्रशासन उसको रोटी सेक कर खिलाएगा भी और उसको विधिवत स्नान करा के ससामान लेकर आएगा भी, चाहे वो गाड़ियों से कुचलने की धमकी क्यों न देता रहे। अभी हमारे टाइटेनियम वाले बयान पर किसी पुलिस वाले को अगर बुरा लगे तो वह सोचे कि गाड़ियों के रफ्तार से कुचल देंगे अगर कोई सनातन को रोकेगा रफ्तार को, तो ये क्या बयान दिखा रहा है? और सनातन की रफ्तार को रोकने की तो बात हो नहीं रही है, बात हो रही है तुमने पाखंड का जो नग्न नृत्य किया है यहाँ पर धर्म के नाम पर, बात उसकी हो रही है। तो मुरारी की चापलूसी और भाजपा के पक्ष में मोबिलाइजेशन करने का पुरस्कार इसको मिला है और जब तक ये चापलूसी करता रहेगा ये पुरस्कार इसको मिलता रहेगा। अच्छा, मान लिया आप लोग तो कथा भी करते हो, भागवत कथा भी करते हो, तमाम उसमें लोग आते हैं भागवत कथा में। ये तो मैंने देखा नहीं कथा वगैरह करते। इतना धन कहाँ से आ रहा है कि डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, पोर्श और मर्सिडीज, इतना धन आ कहाँ से रहा है? कोई स्रोत तो देखिए होगा। ये एक जो है ट्रायंगल काम करता है, त्रिकोणीय समझौता होता है इनके बीच में। त्रिकोणीय में 3 कोण हैं, एक होते हैं नेता, एक होते हैं मठाधीश और एक होते हैं उद्योगपति। तो उद्योगपतियों को क्या चाहिए? उद्योगपतियों को सरकार का समर्थन चाहिए। जैसे अभी सरकार का स्पष्ट खुला समर्थन अडानी इत्यादि को प्राप्त है, तो सरकार का समर्थन उद्योगपति को चाहिए। और सरकार बनेगी कैसे? जब तक उस पार्टी के पास पर्याप्त वोट नहीं होगा। तो वोट कौन देगा? भीड़ देगी। और भीड़ अनुसरण किसका कर रही है? अपने गुरु का अनुसरण कर रही है। तो इसीलिए नेता क्या करते हैं? गुरुओं के साथ उठते बैठते रहते हैं। तो गुरु जी को ये लगता है कि हम बहुत बड़े साधु हो गए और जो जनता देखेगी कि इस मठाधीश के साथ सीएम आ रहे हैं, पीएम आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, अलग अलग एमपी एमएलए आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जनता को लगेगा कि हमारे गुरुजी तो बहुत महान पुरुष हैं, तभी बड़े बड़े लोग इनके चरणों में झुक रहे हैं। तो जनता किसके पीछे जाएगी? जिसके चरणों में बड़े बड़े नेता झुकेंगे। अब नेताजी के पक्ष में जनता हो गई क्योंकि हमारे गुरुजी का ये सम्मान करता है, ये सोचकर अब नेता क्या करेंगे? उस वोट बैंक का आश्रय लेकर सरकार बनाएंगे और सरकार बनते ही अपने उसी मठाधीश को 2-4 गनर दे देंगे, सुरक्षा दे देंगे, गाड़ियां दे देंगे, प्राइवेट जेट दे देंगे, चार्टर प्लेन से इधर उधर घुमाएंगे और 2-4 बड़ी बड़ी कथा करवाएंगे। तो वहां पर क्या होगा? मीडिया मैनेजमेंट और पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के कारण इनको लगेगा कि अगर अब इस सरकार का हम विरोध करेंगे तो कल हम पर जांच बैठेगी, तो वह सरकार का विरोध करेंगे फिर नहीं कभी। और ऐसी स्थिति में अब जो उद्योगपतियों का रोल यहाँ पर यह है कि इन पार्टियों को चंदा देकर और गुरु जी के आश्रम में अपने काला धन को व्हाइट करने के लिए जो अनुदान देते हैं, ये लिखेंगे देंगे 50,000, लिखवाएंगे 5 लाख और वहां 80 जी की छूट ले लेंगे इनकम टैक्स में और सीएसआर दिखा देंगे उसी को। अब इसका हिसाब तो कोई गुरु जी से लेने जाएगा नहीं कि कितना खर्चा कहां पर हुआ, क्योंकि सरकार ही गुरु जी के वोट से बन रही है। इसीलिए गुरु जी के वोट से सरकार
सरकार के कानूनों से उद्योगपति, उद्योगपति के पैसे से मठ, इस प्रकार का ट्रायंगल एक दूसरे को बेनिफिट देता रहता है। हाँ, और जब तक ये स्वार्थ एक दूसरे तीसरे से सधता रहता है, तब तक धर्म की हानि होती रहती है। हम्म। चलिए, अच्छा, ये संघ का क्या रोल है आजकल धर्म में? आरएसएस का ये संघ ही अब माना जा रहा है कि सनातन का रक्षक जो है वो संघ ही है इकलौती। स्वामी करपात्री जी महाराज ने आज से 50-60 साल पहले ही संघ की 70 साल पहले ही संघ की वास्तविकता उजागर कर दी थी। उन्होंने एक बहुत अच्छा शोध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं हिंदू धर्म। जो पढ़ना चाहते हो संभवतः ऑनलाइन पीडीएफ उपलब्ध होगी, नहीं तो वाराणसी के करपात्र धाम से प्राप्त कर लीजिएगा, केदार घाट में। तो वहां पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि संघ के विचार में सैद्धांतिक रूप से अधार्मिक बातें क्या क्या है, लेकिन उस पर चर्चा न करते कि सामाजिक विषयों पर भी चर्चा करें। तो आरएसएस के अनुसार अभी वही माघ मेला में ही एक आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आए थे हमारे पास और मूर्ख बनाने का बहुत प्रयास किया उन्होंने हमें। तब हमने कहा कि आप दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने बड़े धूर्त हैं जो मेरे जीवन में आए, तो फिर उनको विधिवत फटकार लगाकर हमने भगा दिया था वहां से। तो आरएसएस का जब आप पूछेंगे कि आप क्या हैं, तो ये नहीं कहेगी हम हिंदू संगठन हैं, वो कहेगी हम एक सामाजिक संगठन, एक समाजसेवी संगठन है और इसीलिए हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। तो कई बार वो बयान देगा मोहन भागवत कि भारत तो पहले से हिंदू राष्ट्र है, बनाने की क्या आवश्यकता। फिर कई बार कहेगा भारत में जितने लोग रहते हैं सब हिंदू हैं। फिर कहेगा कि नहीं, हमारा हिंदू तो इस्लाम के बिना अधूरा है। तो जब तुम सबको हिंदू मान चुके हो तो इस्लाम फिर तुम इसको मान रहे हो जो तुम कहते हो कि इस्लाम हम हिंदू तो इस्लाम के बिना अधूरा है। कभी उसने कुरान बदलने की, बाइबल बदलने की बात नहीं की। आज आप देखिए जैनियों की संख्या कितनी है, सिखों की संख्या कितनी है, लेकिन अगर उनके पुस्तकों के बारे में आप कुछ कह दीजिएगा कि यहाँ बदल दो, तोड़ दो, जोड़ दो, तो कितना बड़ा दंगा हो जाएगा देश में। लेकिन ये मोहन भागवत उनके बारे में नहीं कहेगा, यहाँ कहेगा कि सनातनी धर्मशास्त्रों को बदल दो। तो कभी यह कहेगा कि गोमांस अगर तुम्हारे बगल में कोई बैठकर खा रहा हो तो सामाजिक समरसता का ध्यान रखते हुए तुम उसको सहन करो। कभी कहेगा कि हम लोग का सेम डीएनए है। कभी कहेगा आरएसएस वाले इंद्रेश के समान कि राम जी इमाम हिंद हैं। तो ये सब जो है एक मानसिक कुंठा का द्योतक है जो सनातन के हित में कदापि नहीं है। आरएसएस में जो शुरू जुड़ता है उसकी इच्छा रहती है कि हम हिंदू बचाएंगे, उसकी इच्छा रहती है कि हम देश के हित में कुछ काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे संघ उसके पवित्रता को निगल जाता है और यहाँ पर पहुंचा देता है कि वो अपने धर्म से स्वयं विमुख हो जाता है और वो आरएसएस का कार्यकर्ता बनकर रह जाता है, वो फिर सनातनी नहीं रह पाता। यही कारण है कि आज तक आरएसएस का आप कोई एक ठोस आंदोलन दिखा दीजिए जो व्यापक स्तर पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शास्त्रीय पद्धति से किया गया हो, भारत को गो हत्या मुक्त कराने के लिए शास्त्रीय पद्धति से किया गया हो, जो शास्त्रीय सनातनी धर्म शास्त्र और मंदिरों की सुरक्षा के लिए लड़ा गया हो। यहाँ तक कि आप देखें राम मंदिर प्रकरण में भी कोई आरएसएस की ओर से स्पष्ट पक्ष या वकील को प्रस्तुत नहीं किया गया था। आरएसएस आज भी काशी या मथुरा के लिए लड़ना नहीं चाहता है। आरएसएस आज भी गोरक्षा के लिए लड़ना नहीं चाहता है। आरएसएस आज भी कभी भी भाजपा के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं करना चाहता है। तो आरएसएस स्वयं को एक सामाजिक संगठन के रूप में बताता है, लेकिन काम सामाजिक भी न करके हिंदू धर्म के विरोध कार्य कर रहा है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, ईसाई राष्ट्रीय मंच जैसे मंच बनाकर वहां जो पहले से हिंदू जुड़े हुए हैं उनको भी शत्रु बोध से रहित करके एक सेक्युलर नशा के रूप में उसको विकृत करने का प्रयास आरएसएस कर रहा है। एक आखिरी सवाल, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने 2 दिन पहले कहा था कि अब अभी मुक्तेश्वरानंद पर ही बहुत सारे लोग भेद डाल करके इस कोशिश में थे कि आपके भी जैसे थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स पर हैं मतभेद, तो वही मतभेद को बढ़ा करके चाह रहे थे कि सबको अलग अलग करके कमजोर कर दो। लेकिन उन्होंने कहा मेरा लाडला है मुक्तेश्वरानंद और अब सर के ऊपर पानी चला गया है, मेरा खून खौलेगा तो प्रलय होगा। फिर क्या अभी मुक्तेश्वरानंद की रक्षा के लिए या इस जो ये बेसिकली एक शंकराचार्य का उस पदवी का अपमान है, इसके लिए आप लोग कोई बड़ा कदम उठाएंगे उनकी रक्षा के लिए और उस सम्मान के लिए? और सिर्फ उनकी रक्षा सम्मान नहीं है, ये सब मुझे लगता है सभी संतों का, सभी सन्यासियों का के सम्मान की बात है। देखिए बात ऐसी है कि 5 विषयों पर स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हमारे बार बार कहने के बाद भी स्पष्ट रूप से अधर्म का साथ दिया और अधार्मिकों का साथ दिया। इस सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। रही बात धर्म की, निरपराध सज्जनों की, भटकों की, तो हम बिना किसी व्यक्ति का पक्ष या विपक्ष लिए हुए धर्म के लिए पहले भी कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। यही कारण है कि अब बहिष्कार पत्र निर्गत करने के बाद भी हमने इस विषय पर मुखर होकर बोला है। अब रही बात पुरी के महाराज जी की कि खून खौलेगा, प्रलय आ जाएगा, ये सब बातें वो पिछले 10 साल से कह रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा था कि मोदी योगी को 15 दिन में सत्ता से गिरा दूंगा, यह भी कहा 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, और यह भी कहा था कि हमारे पास तीसरा नेत्र खोल दूंगा। अब इन सब कथनों के पीछे का जो व्यावहारिक तथ्य है वो तो समाज में प्रकट होता नहीं दिख रहा है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो क्या बिगाड़ देंगे और क्या बना देंगे। हाँ, ये जरूर है, सिद्धांत बल उनके पास है, यह जरूर है कि धर्म के प्रति समर्पण उनके पास है, और यह भी जरूर है कि उनकी योग्यता के अनुरूप परिकर और सहयोगी उनको अपने जीवन में नहीं मिले, यह भी हम मानते हैं। रही बात लाडला शब्द की, वो सबको अपना लाडला बताते हैं, वो किसी को तो उनकी शब्दावली वही है, वो तो मोहन भागवत को भी मेरे बड़े लाडले हैं, वो तो मोदी योगी को भी मेरे बड़े लाडले हैं, इसी शब्दावली से कहते हैं। लेकिन शंकराचार्य पीठ के अधिपति के रूप में, ज्योतिष पीठ के उत्तरामनाय के अधिपति के रूप में पूरी के शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वर सरस्वती को मान्यता नहीं दिए हैं, और बहुत कम उम्मीद है कि अब आगे जाकर देंगे। हाँ, वो दंडी सन्यासी के रूप में भले मान ले, लेकिन शंकराचार्य के रूप में वो नहीं मानेंगे। यद्यपि उन्हीं के जो अनेक शिष्य हैं, एक उपद्रवी है शिवांश नाम का, कई बार रिपोर्टिंग करता है, एक रामशंकर शुक्ल जी हैं, उनसे जुड़े आचार्य हैं, ये सब कई लोग उनके पास जाकर जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में व्यवहार इत्यादि करते ही आए हैं। तो पूरी के शंकराचार्य व्यक्तिगत रूप से न भी माने तो उनके शिष्य तो अब मानने ही लगे हैं, जबकि श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी तो मुखर होकर अभिषेक कर ही चुके हैं, उद्घोषणा कर ही चुके हैं। रही बात रक्षा की, तो हमारा यही कथन है, धर्मो रक्षते रक्षिता। यदि आप धर्म के अनुसार रहेंगे, धर्म को बचाकर चलेंगे, तभी धर्म आपको बचाएगा। सिलेक्टिव होकर चलेंगे तो बहुत दिक्कत होगी कि जब चाहे तो धर्म के पक्ष में बोल दिए, जब चाहे मौन रख के धार्मिकों का साथ दे दिए, ऐसा नहीं चलेगा। एक मत होकर, एकनिष्ठ होकर जब तक आप स्वयं उस सिद्धांत की रक्षा नहीं करेंगे, वह सिद्धांत भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। अब दुर्भाग्य से ऐसा है महोदय कि मध्वाचार्य जी के संप्रदाय के जो सुगुणेन्द्र तीर्थ हैं दक्षिण भारत वाले, वो तो धर्मो रक्षते रक्षिता को बदलकर मोदी रक्षते रक्षिता भी कहने लग गए हैं। तो ऐसे चापलूसी, हाँ, ऐसे चापलूसी भरे संसार में व्यक्ति अपने सिद्धांत की निष्ठा से जितनी रक्षा करेगा, सिद्धांत उसकी उतनी ही निष्ठा से रक्षा करेगा। लेकिन खैर, वो जिस भी संदर्भ में कहा तो उन्होंने आज के दौर में फिट है, जो मोदी की रक्षा करेगा बस मोदी उसी की रक्षा कर रहा है, बाकी किसी की रक्षा नहीं कर रहा है। हाँ, व्यंग्यात्मक रूप से आपने सही पकड़ा है विषय को। जिसकी मोदी जो रक्षा करेगा, वोट देगा, बस वही सुरक्षित है, क्या कोई सुरक्षित नहीं है। खैर, स्वामी जी दुर्भाग्य तो ये कहेंगे ना कि जो मोदी को वोट दे भी रहा है वह भी नहीं रक्षित हो पा रहा है। देखिए ना, यहाँ पर बंगाल के कितने हिंदू मारे जा रहे हैं, आरएसएस के इतने कार्यकर्ता मारे जाते हैं, लेकिन कभी आरएसएस का आंदोलन अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए देखिए नहीं। नूपुर शर्मा के प्रकरण में एक आरएसएस के कोई ढंग के नेता का बयान देखिए उसके पक्ष में नहीं। अपितु जो सूर्यकांत ने फटकार लगाई थी नूपुर शर्मा को, भी वो सीबीआई के पद पर बैठा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में रक्षा मोदी की अगर तुम करोगे तब भी वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, अब ये स्थिति हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि स्वामी निग्रहाचार्य जी एक लाइन से सबको निरपेक्ष भाव से वो शंकराचार्य से लेकर के और सत्ताधीशों तक सबके बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनकी टिप्पणी थी। खैर, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत आभारी हम आपके। शुभ मस्तु, नारायण।